क्लास 12th एनसीईआरटी का 3 डायमेंशनल चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री with the x, y and z axis respectively, find its direction cosines. ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो गिवन है उसमें कहा गया है कि एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है, वाई एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनता है, जबकि जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक्सिस के साथ जो भी एंगल कोई लाइन बनाती है उन एंगल्स को डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। दे आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। और इन एंगल्स के कॉस की वैल्यू, कोसाइंस की वैल्यू हमारे डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को जनरली एल, एम और एन से डिनोट किया जाता है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 ज़ीरो होता है। कॉस 135 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 45। क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। 180 प्लस माइनस नो चेंज, सो ये हो जाएगा कॉस 45। एंड कॉस 45 की वैल्यू होती है माइनस में 1/√2 हो जाएगा। एंड एन की वैल्यू कॉस 45 1/√2 होता है। देयरफॉर एल की वैल्यू हमारे लिए हो गई 0, एम की वैल्यू हमारे लिए हो गई माइनस का 1/√2 एंड एन की वैल्यू हमारी है 1/√2। और इन्हीं को डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच मेक 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल्स with x axis, y axis and z axis respectively are 0, -1/√2 and 1/2. Question number 2 of the exercise. Find the direction cosines of a line which makes equal angles with coordinate axis. अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने, लेकिन इस बार हमें एंगल्स नहीं दिया है। हाँ, एंगल्स के साथ रिलेशन दिया है कि इक्वल एंगल्स बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। हमने अपनी तरफ से कंसिडर किया लेट द एंगल्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल है। इन एंगल्स को कहा जाता है डायरेक्शन एंगल्स। और इन एंगल्स के कॉस की वैल्यू को अगर हम फाइंड करते हैं तो दे आर नोन एज डीसीज ऑफ द लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हो जाएंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब बिकॉज एंगल्स इक्वल हैं इसलिए हम अल्फा, बीटा, गामा सबको सेम एंगल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो बीटा की जगह भी अल्फा प्लेस कर दिया, गामा की जगह भी अल्फा प्लेस कर दिया। इट बिकम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा विल इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दैट वुड बी 1/√3। बिकॉज स्क्वायर है दैट्स वाई प्लस माइनस में लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन्स, डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम, एन की जो वैल्यूज़ हमारी आएंगी, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा और अल्फा, बीटा, गामा सब इक्वल हैं, तो सारी ही वैल्यूज़ हमारी 1/√3 प्लस माइनस आएगा। सो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3. Therefore, the direction cosines of the line which make equal angle with the coordinate axis are plus minus 1/√3, plus minus 1/√3 and plus minus 1/√3. Now, question number 3 is, if the line has the direction ratios -18, 12, -4, then what are its direction cosines? तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे डेट? यू हैव टू आइडेंटिफाई। एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियोज को ए, बी एंड सी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू -18 ए हो जाएगा, सेकंड वैल्यू 12 विल बी बी एंड थर्ड वैल्यू -4 विल बी सी। अब ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, दे आर डायरेक्शन रेशियोज डी आर। डी आर को डी सी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं डेट इज़ √a² प्लस b² एंड प्लस c²। इस वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो √-18² प्लस 12² एंड प्लस -4²। 18 का स्क्वायर होता है 324, 12² इज़ 144 एंड 4² इज़ 16। इन सबको प्लस कर लेते हैं। इन्हें प्लस करने पर आंसर आएगा 484 एंड 484 का स्क्वायर रूट होता है 22। सो √a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू 22 हो गई। अब ये जो डी आर्स हैं, डी आर को डी सी में कन्वर्ट करने के लिए डी आर्स को डी सीज में कन्वर्ट करने के लिए
हम डी आर्स को डिवाइड करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। सो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू एल के इक्वल हो जाएगी। देन बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये एम हो जाएगा। एंड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए एन की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास थी -18 डिवाइडेड बाई 22। फिर सेकंड एम की वैल्यू होगी हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 22 एंड सी इज़ -4 अपॉन 22। सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है, -9 अपॉन 11 एंड दैट इज़ 2 से डिवाइड हो जाएगा ये भी, तो 6 अपॉन 11 एंड लास्ट वन इज़ ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 अपॉन 11। यही हमारे डी सीज हो जाएंगे। These are DCs of the line. Question number 4 is show that the points 2, 3, 4, -1, -2, 1 and 5, 8, 5, 7 are collinear. हमें इन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है, तो चलिए इन तीनों पॉइंट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं ए, बी एंड सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट डी आर्स ऑफ लाइन्स ए बी एंड बी सी। तो ए बी लाइन के डी आर फाइंड कर लेते हैं एंड बी सी लाइन के डी आर फाइंड करेंगे। ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के डी आर आइडेंटिफाई करने के लिए पॉइंट्स जो होते हैं इसमें से लेट फर्स्ट पॉइंट x1 y1 z1 एंड सेकंड पॉइंट को हमने x2 y2 एंड z2 कंसिडर कर लिया। तो डी आर होते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये हमारे डी आर्स होते हैं। तो डेट मीन्स -1 -2 देन -2 -3 एंड 1 -4। तो डेट इज़ -3 -5 एंड -3, ये हमारे डी आर्स हो जाएंगे ऑफ द फर्स्ट लाइन। सिमिलरली हम बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन के डी आर्स भी फाइंड कर लेते हैं। -1 एंड 8 में से माइनस करेंगे -2 को एंड देन 7 में से माइनस करेंगे 1 को, तो डेट बिकम 6, इट इज़ 10 एंड दिस वन इज 6। तो 6, 10, 6। फर्स्ट लाइन के जो डी आर्स हैं इन्हें हम A1, B1 एंड C1 कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड लाइन के डी आर्स को A2, B2 एंड C2 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, नाउ अगर इन दोनों लाइंस के डी आर्स एक दूसरे के कोलिनियर या पैरेलल शो कर देते हैं, तो पैरेलल शो करने का मतलब एक पॉइंट कॉमन है दोनों में, B पॉइंट इज कॉमन, तो डेट मीन्स लाइंस विल बी कोलिनियर। ओके, तो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये दोनों लाइंस के जो हमने ए बी एंड बी सी लाइंस हमने जो बनाई हैं, जिनके डी आर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, क्या ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल चेक करने का तरीका होता है A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की, तो डेट इज़ -3 अपॉन 6, इट मीन्स -1/2। सिमिलरली B1 अपॉन B2 आइडेंटिफाई कर लेते हैं, -5 अपॉन 10, दैट इज़ अगेन -1/2 एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दैट इज़ C1 इज़ हमारे लिए -3 एंड C2 की वैल्यू 6, तो दैट इज़ अगेन -1/2। बिकॉज A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब दो लाइंस के डी आर्स का रेशियो इक्वल हो जाता है तो डेट मीन्स दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। इम्प्लाइज दैट लाइन AB एंड लाइन सेकेंड लाइन इज BC आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। लेकिन पैरेलल लाइंस में जब एक पॉइंट कॉमन है B, तो डेट मीन्स ये एक ही लाइन के पॉइंट्स हो जाएंगे, डेट मीन्स ABC आर कोलिनियर। दिस इम्प्लाइज दैट ABC आर कोलिनियर। तो हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 3, 5, -4, -1, 1, 1, -1, 1, 2 एंड -5, -5 एंड -2। एक ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं और कहा है कि साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। लेट द ट्राइंगल इज ABC, तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ प्लेस कर दिए। हमें AB लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, BC लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एंड AC लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आइडेंटिफाई करने। अब AB लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करने से पहले हम AB के DRs आइडेंटिफाई करेंगे। तो DRs ऑफ लाइन AB लाइन के DR आइडेंटिफाई करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर लाइंस के दोनों एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखें, तो इसके DR को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1।
तो इन दोनों में से लेट ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, किसी को भी ले सकते हैं x1 y1, लेट डेट इज x1 y1। अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, या इसे x1 y1 z1 लेते हैं तो ये हमारा x2 y2 z2 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1, इधर 5 माइनस 1 एंड -4 माइनस 2। सो डी आर्स विल बी वॉट 4 4 एंड -6, ये हमारे डी आर्स हो जाते हैं। अगर ये डी आर्स हैं तो डी आर्स को डी सी में कन्वर्ट करने का तरीका होता है देयरफॉर डी सीज ऑफ लाइन ए बी लाइन के डी सीज आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट डी आर को डिवाइड करेंगे इन तीनों के स्क्वायर्स के समेशन के स्क्वायर रूट से। तो डेट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। फिर 4 को डिवाइड करेंगे सेम अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। एंड सिमिलरली -6 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। दैट इज नाउ 4 अपॉन 16 16 32 एंड 36 32 एंड 36 मिलकर के हमारा हो जाएगा 68। तो डेट मीन्स रूट 68 हो जाएगा। सिमिलरली 4 अपॉन रूट 68 एंड दिस वन इज -6 अपॉन रूट 68। 68 अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम कर सकते हैं। 68 को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 17 4 ज़ा 68 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, तो डेट वुड बी 4 अपॉन 2 रूट 17। 17 4 ज़ा 68, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 4 अपॉन 2 रूट 17 एंड डेट इज -6 अपॉन 2 रूट 17। 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। सो द करस्पॉन्डिंग DCs ऑफ द लाइन, DCs ऑफ लाइन AB हमारे हो जाते हैं 2 अपॉन रूट 17, 2 अपॉन रूट 17 एंड -3 अपॉन रूट 17। इसी तरीके से हम BC और AC के DCs को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द DCs ऑफ लाइन BC। ऐसे ही हम AC लाइन के DCs को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क, आप ट्राई कर लीजिएगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो जाती है।